मेरे प्यारे भारत के मूल निवासियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं क्या कहूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। ऐसा है कि मैं उत्तर भारत से हूं और एक मामूली से गांव में रह के ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सोचता हूं कि बाबा साहब ने ऐसा क्या किया कि जिनकी पढ़ाई, सोच और उनके संघर्ष की वजह से ये समाज इतना ज़्यादा आगे हो गया कि आज मैं देख पा रहा हूँ कि तमामों प्रकार की क्रांतियाँ समाज में दिख रही हैं। तो मुझे आश्चर्य सा होता है कि अचानक ऐसा परिवर्तन आना कैसे शुरू हुआ, क्योंकि आज बाबा साहब खुद हैं नहीं, लेकिन उनकी वजह से तमाम लोग बाबा साहब की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जयकारा लगाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? भारत विविधताओं का देश है। तब मुझे पता चला कि ये जो फिल्मों वाले और ये लेखक लोग कल्पना करते हैं कि एवेंजर्स एवेंजर्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब कल्पना करते हैं, लेकिन ये एवेंजर्स थे जो मानव प्रजाति के लिए ऐसा महत्वपूर्ण कार्य कर गए कि अतुलनीय है। इसका कोई जवाब ही नहीं, इसका कोई मोल ही नहीं। बताइए कि कोई इतनी पढ़ाई इतने दर्द भरे समय में कैसे कर सकता है? मेरे तो समझ में नहीं आता कि इतना संघर्ष भरा जीवन कोई कैसे जी सकता है, और जीते हुए भी इतना बड़ा, इतना महान, इतना डेंजरस समय के साथ, जिसमें वो समाज किसी भी प्रकार का सहयोग ना करता हो, सिर्फ विरोध करता हो और घृणित समझता हो, उस दौर से गुजरते हुए बाबा साहब ने उस ऊंचाइयों को कैसे छुआ? आज के दौर में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको लगता है कि अरे क्या होंगे बाबा साहब, ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने थोड़ा सा पढ़ा, मैं बाबा साहब को कितना पढ़ सकता हूं? मैं ही नहीं, कौन, क्या, कोई कैसे कितना पढ़ सकता है? कोई भी नहीं पढ़ सकता बाबा साहब को, क्योंकि बाबा साहब जो थे उनकी एक सोच, उस सोच का सिर्फ एक हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा, एक बहुत छोटा सा हिस्सा संविधान है भारत का। उसमें देखिए कितने जबरदस्त तरीके से एक एक चीज का, एक एक विषय का विश्लेषण किस तरीके से बताया गया है। बाबा साहब आज के कई साल पहले उन्होंने जब लिखा होगा, उससे पहले उनकी पढ़ाई के बीच, उनके बीच जो संघर्ष रहा होगा, कितना विशाल, कितना भव्य, कितना जबरदस्त जबरदस्त तरीके से रहा होगा। लेकिन भाई देखिए, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि बाबा साहब जैसा आदमी देश में और भी होने चाहिए थे, क्योंकि जो समाज में विकृतियां व्याप्त हैं उनको हटाने के लिए, उनको भगाने के लिए, उनको पूरी पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक बाबा साहब की नहीं, कई बाबा साहब की आवश्यकताएं हैं। क्योंकि बाबा साहब तो चले गए, जो करना था उनको उन्होंने कर दिया, जीवन खत्म हो गया। क्योंकि लोग 50, 60, 70, 80, 90, अधिकतम 100 साल जीते हैं, लेकिन आने वाले 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद, 600 साल बाद, 1000 साल बाद, 10,000 साल बाद क्या होगा? हमेशा बाबा साहब की जरूरत पड़ती ही रहेगी, क्योंकि आज जो दबे कुचले लोग हैं शायद ऊपर उठ जाएं, लेकिन आने वाले समय में फिर कोई वर्ग या कोई प्रजाति दब जाएगी, उसको उठाने के लिए फिर से बाबा साहब की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप लोग बाबा साहब को पूरी तरह से गायब मत होने दीजिएगा, उनको थकने मत दीजिएगा। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको जिंदा रखिए, उनके विचारों को जिंदा रखिए, और ऐसे रखिए कि समाज हमेशा समानता के प्रारूप पर चलता रहे।
और ये जो संविधान बना है, ऐसे विद्वान थे बाबा साहब की उस समय बनाया हुआ, उस समय सोचा हुआ, उस समय पढ़ा हुआ चीज, उस समय जो बनाए हुए नियम थे बाबा साहब के, आज भी कोई उसको काट नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो गलत नहीं थे। जिस समय में बाबा साहब ने वो चीजें लिखी कि भाई देखिए कि समानता का अधिकार होना चाहिए, तो आज जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी लगता है कि नहीं, समानता का अधिकार होना चाहिए, तो सही है। बाबा साहब ने उस समय लिखा था समानता का अधिकार होना चाहिए, और आज भी लोग यही सोचते हैं कि समानता का अधिकार होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि बाबा साहब का विचार आज तक सकारात्मक है। ऐसे ही इनके विचारों को पूरी तरह से मरने देना ही नहीं है। बाबा साहब के विचारों को मरने देना ही नहीं है, क्योंकि आज तक नहीं कटा तो हो सकता है कि और लंबा चले। और एक विषय पढ़ाया जाता है इथिक्स, नैतिकता। तो नैतिकता का मूल मुझे लगता है कि जीवन को सहज करने के लिए होता है। तो अगर आप जीवन को सहज करना चाहते हैं, और अपना ही नहीं, क्योंकि आप बहुत करेंगे, मैं बहुत करूंगा, 50, 60, 70, 80, 90, 100, बस अधिकतम हो गया। कोई 500 साल जीने तो कोई 500 साल तो जिएगा नहीं। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि बाबा साहब के विचारों को, उनके आदर्शों को, उनकी मेहनत को हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाए। अगर आपको लगता है कि इस चीज की जरूरत भविष्य में होगी, तो मैं क्या कहूं, मैं बस बाबा साहब को समझने की कोशिश कर रहा हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।